हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फन। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जितने एक्सटेंशन पॉसिबल होंगे सारे कवर अप करूंगी। तो आज बारी है पेन एक्सटेंशन की और हम पेन एक्सटेंशन को यूज करके बनाने वाले हैं स्पायरोग्राफ। एक पैटर्न देखो, स्पायरोग्राफ है ना, मैथ्स में एक टूल होता है जिसके थ्रू हम अलग अलग कर्व्स डिजाइंस को बना सकते हैं। आज हमने स्टार को इस पैराग्राफ बना दिया और उससे ही बनाया है कलरफुल सा ब्यूटीफुल सा पैटर्न जो आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है। पहले मैं आपको उसका कोड एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम इसका एक और बार आउटपुट देखेंगे। आउटपुट ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है। जब बनेगा तो आप इसको देखना कि कैसे लॉजिक इंप्लीमेंट होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने एक्सटेंशंस को लोड किया है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। आप लोगों ने मेरे वीडियो सेंसिंग में टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलेटर सब में देखा है। आप लोग चाहेंगे तो म्यूजिक पे भी जरूर से एक और बनाऊंगी मैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पेन को अप किया, पेन अप मतलब पेन से नहीं लिखाएगा, ठीक है। पेन डाउन मतलब पेन से निकल लिखाएगा। स्क्रीन को हम क्लियर करेंगे और इसको सेंटर में लाएंगे, ये सेंटर पोजीशन है। इसके बाद हम पेन की साइज फिक्स कर रहे हैं कि वो कितना मोटा होगा। पेन को नीचे रखा। अब ये सर्कल बनाने की प्रोसेस 40 टाइम्स कराना है, इसलिए रिपीट 40। सर्कल बनाना है तो एक सर्कल में कितना डिग्री एंगल होता है? 360 डिग्री एंगल होता है ना। और देखो, मैं हर बार 1 डिग्री टर्न करने को बोल रही हूँ। टर्न मतलब अपनी जगह पे ही वो टर्न हो रहा है। अब वो हर बार में 1.5 स्टेप्स आगे बढ़ेगा, है ना। मतलब ये जो सर्कल है वो बनाने के लिए वो 1 स्टेप से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ के फिर मुड़ेगा। 1 स्टेप से थोड़ा सा ज्यादा मुड़ के फिर मुड़ेगा। ये मैंने 1.5 ऐसे लिया कि मैंने जब 1.5 से ज्यादा 2 लिया तो वो स्क्रीन से बाहर ही चलेगा, मेरे यहाँ स्प्राइट चले गया स्प्राइट। फिर तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, उसको मैंने रिड्यूस करके जब 1 लिया तो वो बहुत छोटा बना रहा था। तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके 1.5 लिया। ठीक है। अब देखो, 1 डिग्री बनेगा तो परफेक्ट सर्कल बनेगा। अगर आप 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री लोगे तो सर्कल नहीं बनेगा, कोई दूसरा शेप आएगा, है ना। अब जब जैसे आप 4 डिग्री ले रहे हो तो फिर आपको जो ये रिपीट है इनको कम करना पड़ेगा। जैसे 1 डिग्री है तो 360, अगर 2 डिग्री है तो 180 हो जाएगा, अगर 3 डिग्री है तो 120। मतलब जितना आप डिग्री ले रहे हो उससे 360 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके आपका शेप कंप्लीट होगा। फिर हमने क्या किया कि पेन कलर को अपने आप थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाए, बाय 10 से चेंज होता जाए तो अगला कलर वो अपने आप ले लेगा। फिर वो अपने प्लेस पे 15 डिग्री से टर्न हो रहा है, देखो आप यहाँ आएगा ना। फिर वो वापस टर्न होगा और फिर एक और सर्कल बनाएगा, फिर एक और सर्कल बनाएगा। और लास्ट में वो अपने आप को स्टैम्प करेगा। स्टैम्प करना मतलब वो अपनी ही इमेज को फिक्स कर देता है। मैं आपको एक बार स्टैम्प का आउटपुट दिखाती हूँ। देखो, ये स्टैम्प करा हुआ है मैंने। ये देखो, स्टैम्प मतलब उसकी ये इमेज छप गई, ये स्टैम्प। ये देखो, पता है हम स्टैंपिंग से भी बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं। तो ये है इसके सारे फीचर्स और देखते हैं हमारा ब्यूटीफुल सा पैराग्राफ पैटर्न कैसे लगता है। एंड हियर इट गोस। देखो, मूव कर रहा है टर्न कर रहा है, मूव कर रहा है टर्न कर रहा है, एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकता है। आप इसे स्क्वायर ड्रॉ करवा सकते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करवा सकते हैं, पेंटागन ड्रॉ करवा सकते हैं, कोई सा भी शेप ड्रॉ करवा सकते हैं। आप की कोडिंग के और लॉजिक पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना ब्यूटीफुल पैटर्न ड्रॉ करवाना चाहते हैं। देखो, फिर टर्न हुआ। अब देखो, फिर से 15 डिग्री टर्न हुआ। उसने कलर को हल्का सा चेंज किया एंड इट्स अगेन कंप्लीटिंग द सर्कल। सेम पैटर्न पूरी स्क्रीन पे ओवरऑल कंप्लीट होगा। आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दैट। देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो लॉजिक है, एक एंगल का लॉजिक, दूसरा रिपीट का लॉजिक, है ना। रिपीट कितनी बार होना चाहिए ये आपको समझना पड़ेगा। जब आपको पूरा सर्कल कंप्लीट करना है तो पूरा डिग्री घूमना चाहिए, है ना। तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। दूसरा, जितना ज्यादा मुड़ने का दोगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे 20 डिग्री 30 डिग्री कर दूंगी तो ये दो सर्कल के बीच का गैप बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको कम कर दूंगी तो ये एक के ऊपर एक सर्कल ओवरलैप होके बनेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाना है। एकदम कंजस्टेड बनाना है, स्पेशियस बनाना है, थोड़ा स्पेशियस बनाना है, सर्कल पूरा बनाना है, आधा बनाना है, सर्कल की जगह कुछ और तरीके का शेप बनाना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा शेप बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक स्पैरोग्राफ पैटर्न कलरफुल सा शो कर रही हूँ, रेनबो पैटर्न। आप देखिए। और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो, अब चूंकि हम अपने 15 वीडियोस कंप्लीट करने के एंड पे आने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, साउंड या फिर फेस सेंसिंग, किस टॉपिक पे चाहिए। और क्या आप लोगों को पाइथन कोड देखना है? मतलब आप लोग है ना, कमेंट करिए, उसके बारे में बताइए। तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग पाइथन कोड को भी ऐड करूंगी। पाइथन हम स्क्रैच में तो यूज नहीं करते, बट पिक्टो ब्लॉक पे होता है तो मैं आप सबको शेयर करूंगी। ओके।
So I will be waiting for your response, everyone. सी हाउ इट इज कंप्लीटिंग। अब देखो फिर से आएगा अपनी मिन पोजीशन पे, अगेन टर्न, और देखो कलर भी चेंज हो गया, थ्रू आउट कलर चेंज होगा। ऐसा आप है ना स्प्राइट का कलर भी चेंज करवा सकते हो। ये ऑप्शन होता है लुक्स में स्प्राइट के कलर की चेंज का। अब स्प्राइट का कलर चेंज कर सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतनी न्यू चीज आपको सीखने को मिलेगी इसके बारे में। कितना नीसली नीट पैटर्न ड्रॉ कर रहा है। अगेन इट इज कंप्लीटिंग द सर्कल एंड अगेन गोइंग। ऑफ कोर्स हम जब करते हैं तो बहुत क्विकली होता है हमारे स्पायरोग्राफ से, फटाफट फटाफट फटाफट, बट डेफिनेटली हम उसमें इतने सारे कलर्स यूज नहीं कर सकते। ये परफेक्शन नहीं हो सकता, है ना। दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट कि एकदम से कलर चेंज होना हम लोग मैनुअली नहीं कर सकते, राइट। सो नाइस। देखो अब जैसे ही ये सेंटर पे जाएगा ना वैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, देखो। यस, इट टर्न टू रेड दिस टाइम। आई थिंक रेड है, तो अब नेक्स्ट में फिर से रेड का डार्कर शेड होगा और फिर ऑरेंज। आप लोग ऑब्जर्व करोगे आपको सीक्वेंस मिलेगा, सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। देखो, नाउ रेड का डार्कर शेड, फिर ऑरेंज, फिर लाइट ग्रीन, फिर सी ग्रीन, लाइक दैट, अगेन ब्लू, लाइक दैट इट विल गो। आपको ये पैटर्न को कंप्लीट करने देना है और उसके बाद ही कोड को स्टॉप करना है। बीच में स्टॉप कर दोगे तो पूरा पैटर्न बीच में रह जाएगा, फिर वो आपको स्टार्टिंग से इनिशिएट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्लीट होने में। Now goes the next color, that is a green color, and then it will be a sea green color and blue color. अब दो सर्कल्स और बचे, मैं देखो अंदाजा लगा पा रही हूँ। देखो एक सर्कल और आएगा और एक और आएगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आ गया है ब्लू से, और अब आएगा डार्क ब्लू वाला, एंड देन वी हैव टू स्टॉप द कोड। ओके, व्हाई वी हैव टू स्टॉप? बिकॉज ये सर्कल का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब देखो आप गैप बराबर हो चुकी है ना। सो वेरी केयरफुली एट द सेंटर यू हैव टू स्टॉप द कोड, एंड दैट्स इट। आपका स्पायरोग्राफ पैटर्न रेडी है। होप आप सबको पसंद आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत सारे फ्रेंड्स से शेयर करो। कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप चाहते हो मैं उस पर वीडियोस बनाऊं तो प्लीज शेयर करो। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, बाय बाय।